कलयुग में देवी देवताओं के मंदिर और मूर्तियां तो बहुत दिख जाती है, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि उन्हें साक्षात देवी देवताओं ने दर्शन दिए हो। लेकिन दोस्तों, कलयुग में एक व्यक्ति ऐसे भी हुए हैं जिन्हें माँ काली ने दर्शन दिए और अंतिम समय में माँ की गोद में ही इन्होंने अपने शरीर का त्याग किया था। ऐसे ही महान भक्त थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा जरूर देखें। हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है द फैबुलस इंडिया में। दोस्तों, कैसी थी रामकृष्ण परमहंस की भक्ति, जिन्हें माँ काली ने अपने गोद में बिठाया हो, या फिर यूँ कहे जिन्हें माँ काली ने अपने हाथ से भोजन कराया हो। आइए जानते हैं। दोस्तों, रामकृष्ण परमहंस को कौन नहीं जानता। वो एक ऐसे सिद्ध योगी पुरुष थे जिन्होंने अपने आध्यात्मिक साधना से माता काली की भक्ति को पा लिया था और इसी कारण उन्हें रोज माता काली के दर्शन आसानी से हो जाते थे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस का जन्म 18 फरवरी 1836 को बंगाल के हुगली जिले में कामारपुकुर नामक एक ग्राम में ब्राह्मण परिवार के घर हुआ था। उनके बचपन का नाम गदाधर था। पिता खुदीराम चट्टोपाध्याय और माता चंद्रामणि दोनों ही बड़े धार्मिक स्वभाव के थे। उनके पिता माँ काली के परम भक्त थे और दक्षिणेश्वर काली मंदिर में रामकृष्ण को बचपन से ही लाया करते थे। दोस्तों, दक्षिणेश्वर माता काली का वही मंदिर है जहाँ माँ काली प्रतिदिन रामकृष्ण परमहंस से मिलने आती थी। उन्होंने कोई शिक्षा ग्रहण नहीं की थी और ना ही कभी स्कूल गए थे। ना तो उन्हें संस्कृत आती थी और ना ही अंग्रेजी जैसी भाषाओं का ज्ञान था। यही तो खूबसूरती है सनातन धर्म की कि यहाँ भक्त और भगवान में भेद नहीं देखा जाता। अगर भक्त अधूरा है बिना अपने भगवान के, तो वहीं स्वयं परमपिता ईश्वर भी अपने भक्तों के बिना अधूरे हैं। वहीं रामकृष्ण परमहंस के बड़े भाई राजकुमार पुजारी थे। अपने भाई के पास रहकर रामकृष्ण परमहंस ने काली की पूजा शुरू की थी। वे काली माँ का श्रृंगार करते, उनकी प्रतिमा के सामने घंटों बैठकर पूजा करते और रोया करते थे। माँ, मैं अनपढ़ हूँ, मुझे पूजा करनी नहीं आती। हे माँ, मुझे दर्शन दो, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए। माँ काली की भक्ति में पागल होकर रामकृष्ण एक बार तलवार निकालकर माँ काली से बोले कि हे माँ, दर्शन दो, नहीं तो मैं आत्मघात कर लूंगा। उनकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर माता काली ने उन्हें साक्षात दर्शन भी दिए थे। ये बात तो मानना ही पड़ेगा कि भगवान अपने भक्तों के लिए हर युग में आते हैं, अब वो चाहे सतयुग हो, द्वापर हो या फिर त्रेता। कलयुग में मीराबाई या फिर रामकृष्ण परमहंस तो है ही। रामकृष्ण परमहंस को दक्षिणेश्वर में 20 रुपए प्रति माह के वेतन पर पुजारी की नौकरी मिली थी। उस समय 20 रुपए का वेतन पुजारी के लिए पर्याप्त होता था। रामकृष्ण परमहंस को पूजा करते कुछ ही दिन बीते थे कि लोगों ने शिकायत शुरू कर दी कि लोगों ने रामकृष्ण परमहंस के भोग लगाने के तरीके को विचित्र बताया। आखिर ऐसा क्यों? तो दरअसल रामकृष्ण परमहंस पर यह आरोप लगा था कि वह प्रसाद को चख कर भोग लगाते हैं और फूलों को भी पहले खुद सूखते हैं और फिर भगवान को चढ़ाते हैं। पूजा के इस विचित्र ढंग को सुनकर गांव वालों को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने रामकृष्ण परमहंस को बुलाकर पूछा कि क्या तुम सचमुच भगवान के फूलों को पहले खुद सूंघते हो और फिर चढ़ाते हो? ये सवालों को सुनकर रामकृष्ण परमहंस ने जवाब दिया कि मैं बिना सूंघे भगवान को फूल कैसे चढ़ाऊं भला। पहले ये सुनिश्चित करता हूँ कि फूल सुगंधित है भी या नहीं, और जहाँ तक बात रही भगवान के भोग की, मैं अपना भोग नहीं लगाता, पहले चखता हूँ कि माँ को ये भोग चढ़ाने लायक है भी या नहीं। रामकृष्ण परमहंस की बातें सुनकर सबके संग दंग रह गए। दोस्तों, आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय, फिर मुलाकात होगी ऐसे एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक बने रहिएगा हमारे साथ।